तो अमित जी की बात से थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगा होगा, लेकिन असल कहानी ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है हमारी, आज जो हमारी साइकोलॉजी है, आज जो हमारा व्यवहार है, हमारी परिस्थितियों से वो नियंत्रित होता है और हमारी परिस्थितियाँ उसको गढ़ती है। ऐसा मनोविज्ञान भी मानता है, जीव विज्ञान भी मानता है। अब एक नई चीज़ आ गई जो ना सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया है बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना है, जहाँ ज़रूरी गैर ज़रूरी तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। उससे हमारा व्यवहार बदल रहा है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आपको एक जिसको बोलते हैं हार्मोन साइकिल में फंसाया जा रहा है, और उसको खोल के समझाएं तो डोपामिन हिट्स के लिए लोग काम करते हैं। आप जब सोशल मीडिया उठाते हैं तो आपको एक उम्मीद होती है यहाँ मनोरंजन मिलेगा, तुरंत 10 सेकंड में मनोरंजन मिलता है, या फिर 1 घंटे में जो भी आपका जिस तरीके का भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी आपको लत लग जाती है, आदत लग जाती है। छोटे बच्चे हमारे जितना विस्तार में नहीं सोच पाते तो वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, सामने जो चीज़ होती है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और उनके ओवरऑल विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हो सकता है कि जो हमारी पीढ़ी आज तैयार हो रही है, आने वाले समय में वो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट लेके तैयार हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और ये सोशल मीडिया वगैरह की वजह से। तो ये एक बात थी जिसको मैंने बढ़ा दिया। लेकिन विराग जी ये बताइए कि जब सब अभी ही व्यवस्था है जिससे काफ़ी हद तक काम किया जा सकता है, तो वो हो क्यों नहीं रहा है? कौन रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम इसको लागू नहीं कर पा रहे? मनोज जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो रिपोर्ट आई और उसके हिसाब से ये पता चला कि ये जो कंपनियां हैं, फेसबुक और मेटा जैसी कंपनियां, ये बच्चों को लुभाने के लिए शराब, सिगरेट और जुए के जो विज्ञापन हैं जानबूझ के उनके पास भेजती थीं। और अमेरिका का जो प्रमाण आए हैं उससे ये पता चला कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जानते हुए भी अपने प्लेटफार्म में शामिल कर रही थीं। और इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 300 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून आया। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि भारत में साल 2010 से डेटा सुरक्षा कानून बनाने की पहल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का पुट्टस्वामी मामले में 2017 में जजमेंट आ गया, 2023 में कानून बन गया, लेकिन वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर उस कानून को भी लागू कर दिया जाए तो नाबालिग बच्चों के डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में कानून लागू करने के पीछे बड़े स्पष्ट प्रमाण हैं कि ये कंपनियां लॉबिंग कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये अपने आप को इंटरमीडियरी बोलती हैं, पोस्टमैन बोलती हैं, लेकिन इन्होंने पूरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। तो जब पाकिस्तान सीमा पर संकट होता है तो हम लोगों से नहीं बोलते हैं कि तुम किचन का चाकू लेकर के और सुरक्षा करो, सेना तैनात होती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए मैं नहीं मानता हूँ ये सामाजिक समस्या है, ये पारिवारिक समस्या है, ये राज्य की विफलता की समस्या है। सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों, कितने सोशल मीडिया कंपनियों पर भारत में जुर्माना लगाया गया? यूरोप और अमेरिका में हजारों करोड़ की पेनाल्टी लग रही है और ये कंपनियां खुलेआम भारत के कानून का उल्लंघन कर रही हैं। और हम बोलते हैं कि हम मोबाइल फोन से बच्चों को लेकिन विराग जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड, एक लाइन में दिल्ली में प्रदूषण से बचाने के लिए फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं आप, गाड़ियों का पीयूसी कंपलसरी कर देते हैं, तो डिजिटल कंपनियां जो प्रदूषण बढ़ा रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, लेकिन वही तो सवाल है ना विराग जी, कि अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो एक्स पर से कोई भी पोस्ट हटवा सकती है सरकार को जब जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है तो सबसे पहले इंटरनेट सरकार बंद कर सकती है, लेकिन जिससे आम लोग प्रभावित है उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है। क्या इसकी वजह यह है, क्या इसके लिए हम लोग दबाव नहीं बनाते हैं? एक नागरिक के रूप में हम लोग भी फेल हो रहे हैं। नहीं मनोज जी, देखिए ये आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का मामला नहीं है। ये मामला इस बात का है कि फेसबुक जैसी कंपनियां अमेरिका के कानून के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया में शामिल नहीं करा सकती, करा रही हैं। भारत के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेमिंग नहीं खेल सकते, हो रहे हैं। सरकार को इन कंपनियों पर दबाव बनाना चाहिए कि आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आपको पर जुर्माना लगेगा। सरकार इन कंपनियों से, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है,
भारत में 45 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, और हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस भारत का, विकसित भारत का सपना ध्वस्त हो जाएगा अगर हम इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगाएंगे। ये किसी एक परिवार का मामला नहीं है। सभी लोग, अमित दुबे जी देश के सबसे काबिल और होनहार और योग्य एक साइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन सभी लोगों को वो सलाह नहीं दे सकते हैं। तो जो प्रदूषण फैलाने वाली सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ा कारोबार कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, उन पर कानून लागू करके जुर्माना लगे तो इस समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान होगा। लूप होल्स हमेशा रहेंगे। गुजरात में, बिहार में शराबबंदी है, शराब बिकती है, तो लूप होल्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन पहले कानून तो लागू हो। ठीक बात है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप तो कानून की बात करेंगे ही, अच्छी बात है, उससे हमें ताकत मिलती है। लेकिन अमित जी ये बताइए, आपने कहा कि लॉ है, सोसाइटी है और टेक भी है। अब लॉ है वो हमें समझ में आता है, सोसाइटी भी हमें समझ में आती है, नहीं समझ में आती है तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निकल बातें लोग नहीं समझ पाते। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं इस पे तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। आप हमें समझाइए कि कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs के ऊपर या इंटरमीडियरीज के ऊपर, या फिर कहाँ? क्या टेक्निकली बहुत दिक्कत है या टेक्निकली वाकई बहुत आसान है, भले किया ना जा रहा हो? नहीं, टेक्निकली तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और आप तीनों लेवल पर ही ब्लॉक करेंगे, एक लेवल से काम भी नहीं चलेगा। यदि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार बनाएंगे तो भी प्रॉक्सी या VPN यूज करके लोगों कंटेंट एक्सेस कर लेंगे, तो फिर ऑपरेटर का रोल आता है कि वो प्रॉक्सी और VPN अलाउ ही ना करे। यदि उसने प्रॉक्सी और VPN IP ब्लॉक करने शुरू कर दिए तो लोग उसका इस्तेमाल करके भी कंटेंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का रोल है इसमें, टेलीकॉम ऑपरेटर का भी है और प्लेटफॉर्म का भी है। प्लेटफॉर्म को ये भी जवाबदेही तय करनी होगी कि आप जो भी कंटेंट दिखा रहे हैं क्या वो उस एज ग्रुप के हिसाब से भी है या नहीं। आप यदि कल के, क्योंकि क्या होता है कई बार दो तरीके से प्लेटफॉर्म यूज होता है, कंटेंट डालना, कंटेंट कंज्यूम करना। आप पूरी तरीके से यदि ब्लॉक, अच्छा इसमें जो चाइना का एक टेक्निकल रेवोल्यूशन है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चाइना में जब लॉ बनाया, चाइना बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाता है, उसने जब लॉ बनाया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे 45 मिनट से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, बात खत्म। अब वो कैसे उसने इम्प्लीमेंट किया, जब आप फोन यूज करते हैं तो वो आपके फेशियल पैरामीटर के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट करता है, और उस एज के बेस पर एक आईडी जनरेट होता है, आपको पहचान लिया जाता है कि आप हैं कौन, आपकी एज क्या है, लेकिन आपका फेस नहीं जाता, मतलब आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। और उसके बाद वो मॉनिटर करता है कि आपने कितने देर इंटरनेट एक्सेस किया। यदि आपका इंटरनेट एक्सेस जैसे ही 45 मिनट होता है, इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाता है, चाहे वो आप ऑपरेटर चेंज कर दें, चाहे आप वाईफाई से किसी मोबाइल नेटवर्क पर आ जाए, चाहे आप कैसे भी इंटरचेंजेबल करें, ये लॉ लागू हो जाएगा। अब इंडिया में कई बार इस तरह का यदि रेगुलेशन लाया गया तो लोग कहेंगे साहब हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है। अभी DG यात्रा के लिए लोग सवाल करते थे कि साहब क्या हम आए, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सर्वेलेंस हो रही है। तो मैंने कहा कि DG यात्रा में जो कैमरा होता है वो आपका पिक्चर नहीं लेता, वो आपका फेशियल पैरामीटर जो होते हैं 54 पॉइंट्स, उसको कैप्चर करके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है, और उस हैश वैल्यू के बेस पर आपको पहचाना जाता है कि आप कौन। और जो हैश वैल्यू है उससे आपका फेस जनरेट नहीं किया जा सकता, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं होती उसमें, उसमें यूनिडायरेक्शनल होता है। फेस का पॉइंट आ रहा है, हैश वैल्यू जनरेट हो गई, वो मैच करा के देख लें। ठीक है, आपका कोई प्राइवेसी ब्रीच होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि DG यात्रा यूज करने वाले भी लोग हैं। तो ये सारे सवाल जब हम इस तरह के लॉ बनाते हैं तो सामने आ जाते हैं। बहुत सारे होंगे, लोग कहेंगे हमारी सर्विस हो गई है, मेरे ख्याल से उसके लिए सोसाइटल सपोर्ट की जरूरत है। टेक्निकल सोसाइटल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सोसाइटल सपोर्ट बनानी पड़ेगी, और हम यही काम में लगे, हमारा अभियान यही है। चाहे हम वकील साहब को बैठा लें, चाहे साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बैठा लें, हमारा मकसद ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात जानें। आप जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा खतरा क्या है, जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उपाय क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।